बड़ी जानकारी है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। संसद में संविधान पर आज चर्चा होगी। लोकसभा में आज जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा में अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं, कहा जा रहा है। और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सदन में अपनी अपनी बातें रखेंगे और शाम में पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब भी देंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं। बता दें आपको कि कल यानी कि पहले दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका जवाब दिया और राजनाथ सिंह करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ। यह संसद में प्रियंका गांधी का पहला भाषण भी था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को जवाब देंगे। लोकसभा में पीएम मोदी आज शाम 5 बजे जवाब देंगे। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में भी चर्चा की जाएगी। तो राज्यसभा में अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। तो लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। और पॉलिटिकल एडिटर दिल्ली से मसा जुड़ गए हैं राजीव तिवारी, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए, बातचीत करने के लिए। राजीव, लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कल जब चर्चा हुई थी, काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की, प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर जवाब देंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यह जो 13 और 14 तारीख है, ये पहले से निर्धारित किया गया था इस संविधान पर चर्चा करने को लेकर के। और कल इसका शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो तमाम जो अखिलेश यादव की बात कीजिए या दूसरे नेताओं की बात कीजिए, इन लोगों ने सवाल खड़े किए। लेकिन संविधान की मर्यादा, संविधान की जो गरिमा है, उसको लेकर के राजनाथ सिंह ने बहुत विस्तार से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, हम लोग संविधान को पूजते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान पे माथा टेकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये लोग संविधान को पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। या कौन उस संविधान की मर्यादा रख रहा है, कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है, ये देश और देश की जनता देख रही है। तो बहुत विस्तार से कल चर्चा हुआ है और आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, यह जो है पूरे कहा जा सकता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी लोग जो है जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही कहा जा सकता है कि देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, देश की जनता भी बड़ी ध्यान से देख रही है। कल का जो संविधान पर चर्चा कार्यक्रम रहा है, पूरा देश के जो लोग हैं उनको सुने हैं। राजनाथ सिंह ने जिस तरह से विस्तार से जानकारी दी है और आज प्रधानमंत्री क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जब भी पार्लियामेंट जाते हैं तो संविधान पर माथा टेकते हैं। यह एक बड़ा मैसेज वो शुरू से ही देने की कोशिश किए हैं और आज संविधान को लेकर के, संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, और वो समय भी याद है जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दरमियान कांग्रेस पार्टी संविधान का मुद्दा उठाया था और इसी की वजह से कहीं ना कहीं राजीव बीजेपी को कम सीटें मिली। पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीटें कम मिली थी और अब इसी पर आज बहस भी होनी है। कल भी बहस हुई थी और इस पर आज बहस होनी है। तो क्या राहुल गांधी भी इसमें बोल सकते हैं, कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद जो है थोड़ा सा उत्सुक है। बड़ी बात यह है कि देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह संविधान को लेकर के विपक्षी दल के जो नेता हैं, लगातार जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश किए कि संविधान खतरे में है, संविधान में बड़ा बदलाव होना है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि चुनावी एजेंडा अपने अपने हिसाब से जो नेता है चुनाव जीतने को लेकर के सेट करते हैं और जनता को अपने फेवर में करने के लिए वो एक रोड मैप तैयार करते हैं, उसी हिसाब से वो बयान देते हैं, रैली में प्रचार करते हैं। लेकिन उसके बाद अब संविधान को लेकर के जो संविधान के जो 75 साल पूरे हुए हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और या केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात कीजिए, उन्होंने विस्तार से कल जिस तरह से घेरा विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को, कि संविधान की जो गरिमा है, संविधान की जो मर्यादा है, उसको कौन बरकरार रखा है, संविधान को आप लोग पॉकेट में लेकर घूमते हैं या कहां तक उचित है और कितना न्यायपूर्ण है। संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान को, क्योंकि संविधान एक
शक्ति है जो पूरे देश को चलाती है और संविधान में सबकी आस्था है। तो संविधान को लेकर जब भी प्रधानमंत्री आते हैं पार्लियामेंट तो संविधान पर अपना माथा टेकते हैं। यह एक सकारात्मक मैसेज देते हैं और इसको लेकर के सभी लोगों को इससे एक सीख लेनी चाहिए। यह राजनाथ सिंह का कल कहना था। तो आज प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कि वक्तव्य को सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद सभी लोग चर्चा में हैं। तो आज प्रधानमंत्री क्या मैसेज देते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, संविधान पर चर्चा का कल देखिए पहला दिन था और ये पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। तो और आज भी शायद यही कहा जा रहा है कि आज का दिन भी काफी हंगामेदार हो सकता है। बहरहाल शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए।